राजस्थान पत्रिका संपादकीय डिक्टेशन स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, ड्यूरेशन 10 मिनट्स। स्टार्ट। वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने वर्ष 2022 के शीतकालीन खेलों की मेजबानी की होड़ में शामिल तीनों शहरों को अवगत कराया था कि उन्हें ओलंपिक चार्टर के सिद्धांत पर नंबर 6 पर आधारित गैर भेदभाव पूर्ण भाषा की पालना करनी होगी। स्टॉप। इसमें कहा गया है, इस ओलंपिक चार्टर में निर्धारित अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद जाति, रंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या किसी अन्य दर्जे के भेदभाव के बिना सुरक्षित किया जाएगा। स्टॉप। संभावित 3 मेजबानों में से एक नॉर्वे था, जिसे दुनिया में लंबे समय से मानवाधिकारों के लिए मानक माना जाता है, दूसरा था कजाकिस्तान, जिसके बारे में ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिपोर्ट दी थी कि वहाँ मानवाधिकारों का खराब रिकॉर्ड रहा है। स्टॉप। तीसरा था चीन, जहां मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की घटनाओं के बाद भी 2008 के ग्रीष्मकालीन खेल हुए थे, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार चीन की अधिकारवादी एक दलीय शासन व्यवस्था सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए मानवाधिकार हनन को उचित ठहराती है। स्टॉप। इसके बावजूद अगली गर्मियों में IOC ने चीन को चुन लिया। स्टॉप पैरा। यही वह समय था जब बाकी दुनिया IOC को अपने आदर्शों पर टिके रहने के लिए मजबूर कर सकती थी और बीजिंग को यदि खारिज नहीं तो कम से कम अपनी छवि साफ करने के लिए डेडलाइन तो दी ही जा सकती थी, या फिर IOC को 4 वर्षों में एक बार होने वाले खेलों को मानवाधिकारों का अधिक सम्मान करने वाले देश में ले जाते हुए देखती। स्टॉप। बाइडेन प्रशासन की सोमवार को की गई घोषणा कि अमेरिका 2022 के विंटर ओलंपिक खेलों में अपने राजनयिकों को न भेजकर बीजिंग को नाराजगी का संकेत देगा, कमजोर और अप्रभावी है। स्टॉप। पूर्व ग्रैंड स्लैम डबल्स चैंपियन पेंग शुआई, जो चीनी है, के एक पूर्व शीर्ष कम्युनिस्ट पार्टी अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद महिला टेनिस एसोसिएशन का चीन में खेलों से हटना ही यहाँ क्या एकमात्र वजह है, अमेरिकी घोषणा के बाद एक ब्रिटिश ट्रिब्यूनल की 63 पेज की रिपोर्ट पर भी क्या गौर नहीं किया जाना चाहिए, जो दूसरे कई खुलासों और आकांक्षाओं का समर्थन करती है कि चीन उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार और मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा है। प्रश्नवाचक। राष्ट्रपति बाइडेन की घोषणा कि अमेरिका अधिकारी खेलों की रौनक नहीं बढ़ाएगा, पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि यह बहिष्कार ओलंपिक चार्टर द्वारा स्थापित खेलों की राजनीतिक तटस्थता के सिद्धांत का गंभीर रूप से उल्लंघन करता है। स्टॉप। यह बयान ओलंपिक के आदर्श वाक्य अधिक एकजुटता का प्रतिकार करने वाला है। स्टॉप पैरा।
ओलंपिक खेल कभी भी अराजनीतिक नहीं रहे हैं। स्टॉप। जब 1908 में आधुनिक ओलंपिक में पहली बार लंदन में उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड की शुरुआत हुई थी, तब अमेरिका के ध्वजवाहक के रूप में राल्फ रोज ने लंदन में मेजबान देश के शाही बॉक्स के सामने ध्वज को झुकाने से इनकार कर दिया था। स्टॉप। रोज आयरिश मूल का था और कहा जाता है कि वह आयरलैंड की संप्रभुता के बारे में बात कर रहा था। स्टॉप। ऐसे एक भी ओलंपिक को तलाशना काफी कठिन है जो बिना राजनीति के हुए हों। स्टॉप। यह पर्याप्त नहीं है कि मेजबान देश मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं स्वीकार कर लें, ओलंपिक शहर के रूप में मान्यता दिए जाने से पहले उन्हें इस बात को साबित भी करना चाहिए ताकि दुनिया पुनः खेलों के सार्वभौमिक आदर्श का मजाक उड़ता हुआ न देखें जो कि चीन में होने जा रहा है। स्टॉप पैरा। बलात्कार के मामलों में पुलिस अनुसंधान में तेजी का असर दोषियों को शीघ्र सजा के रूप में सामने आ रहा है। स्टॉप। राजस्थान में बलात्कार के प्रकरणों में पुलिस अनुसंधान का औसत समय घटकर 76 दिन रह गया है। स्टॉप। वर्ष 2017 में यह अवधि लगभग 300 दिन थी। स्टॉप। प्रदेश की पॉक्सो अदालतें दोषियों को सख्त सजा सुना रही है। स्टॉप। महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामलों को राजस्थान पुलिस केस ऑफिसर स्कीम में ले रही है और हीनस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट के जरिए इनकी सतत निगरानी की जा रही है। परिणाम यह है कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी से लेकर अनुसंधान शीघ्र पूर्ण कर कोर्ट में चालान पेश करने, लोक अभियोजक की नियुक्ति, पीड़ित परिजनों की काउंसलिंग, FSL से रिपोर्ट प्राप्त करने तथा कोर्ट में साक्ष्य व साक्षी प्रस्तुत कर दोषियों को कठोर दंड दिलवाने के लिए राजस्थान पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। स्टॉप। पॉक्सो मामलों की जयपुर की विशेष अदालत ने 22 नवंबर 2021 को दिए अपने फैसले में वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। स्टॉप। पॉक्सो अदालत ने DNA, FSL सहित अन्य सबूतों के आधार पर यह माना कि पीड़िता के साथ संबंध स्थापित किए गए हैं और नाबालिग के साथ उसकी सहमति से संबंध स्थापित करना भी दुष्कर्म है। स्टॉप पैरा। परिवादियों को शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाने में पुलिस के प्रयासों के साथ ही संबंधित एजेंसियों का भी सकारात्मक सहयोग रहा है। स्टॉप। विशेष रूप से न्यायालयों ने रिकॉर्ड समय में सुनवाई करके दुष्कर्मियों को सजा सुनाई गई है। स्टॉप। पोक्सो ही नहीं बलात्कार के अन्य मामलों में भी पुलिस और कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। स्टॉप। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में 60 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले दरिंदे को जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने 29 नवंबर को फांसी की सजा सुनाई। स्टॉप। पुलिस ने इस मामले में 7 दिन में ही चालान पेश कर दिया और 74 दिन में न्यायालय का फैसला भी आ गया। स्टॉप।
थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।